नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों का। श्रीनगर के विश्व भारती गर्ल्स स्कूल की मुस्लिम छात्राओं का कहना है कि उन्हें हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। एक स्टूडेंट ने कहा कि स्कूल प्रशासन कह रहा है कि हम या तो हिजाब हटाकर आएं या फिर किसी दरगाह में जाएं। छात्राओं ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन भी किया। इस पर प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल के अंदर चेहरा खुला रखने को कहा गया है क्योंकि चेहरा पूरी तरह से ढका होने से पहचान करने में मुश्किल होती है। स्कूल के ड्रेस कोड में सफेद रंग का हिजाब भी शामिल है, लेकिन कई लड़कियां ब्लैक या फिर अलग अलग रंग के डिजाइनर हिजाब पहनकर आती है, इसलिए उन्हें मना किया जा रहा है। आप लोग को अबाया लगाना है तो आप लोग को दरगाह जाना चाहिए था। और कल हमें प्रेस ने बोला कि हमें क्या पता है कि आप अबाया के नीचे क्या कांड करते हो। आप लोग आज अबाया मत लगाओ और हम लोग चुप बैठेंगे। कल भी हमने मैम से बात की, फिर हमारे पेरेंट्स से भी बात की, आज सुबह भी इन्होंने बात की, फिर भी ये लोग मान ही नहीं रहे। फिर बाहर की यूनिवर्सिटीज में अबाया लगा सकते हैं। हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसकी बात की फ्रीडम दे सकता है। ये कौन सी होती है हमें बोलने वाले की अबाया मत लगाओ। ये दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस के उद्घाटन के दौरान राज्यपाल ने सीएम केजरीवाल को हाथ से पीछे हटा दिया। शीला पट के उद्घाटन के लिए केजरीवाल आगे आने लगे, तब वीके सक्सेना ने उन्हें हाथ से इशारा करके पीछे हटने को कहा। हालांकि दोनों ने साथ में बाद में उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद जब केजरीवाल ने भाषण देना शुरू किया तो वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। केजरीवाल ने कहा कि आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरी बात 5 मिनट सुन लीजिए, पर नारे लगाने वाले नहीं माने। काश अगर इन नारों से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो बहुत 70 साल में हो गई होती। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस पार्टी वालों से भी और इस पार्टी वालों से भी, दोनों पार्टी वालों से निवेदन है, मेरी 5 मिनट बात सुन लो, नहीं पसंद आए तो बाद में नारे लगा लेना। एक बार बोल तो मुंबई के मीरा रोड इलाके में 56 साल के आरोपी ने 32 साल की लिव इन पार्टनर का मर्डर किया और आरी से शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आरोपी मनोज साने ने टुकड़े कुकर में उबाले। फ्लैट से बदबू आने पर बिल्डिंग के लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। कोर्ट ने उसे 16 जून तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। मुंबई पुलिस के डीसीपी जयंत बजवाले ने बताया कि हमें फ्लैट में लाश के सड़े गले टुकड़े मिले थे। वहीं सोसाइटी के निवासियों ने बताया कि आरोपियों को पिछले 2-3 दिनों में कुत्तों को कुछ खिलाते हुए देखा गया। इन लोगों ने बताया कि आरोपी को पहले ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा गया। कनाडा के जंगलों में लगी आग का धुआं अमेरिका तक पहुंच गया है। यहां कई प्रमुख एयरपोर्ट पर उड़ानें रोक दी गई हैं। दोनों देशों के करीब 10 करोड़ लोग प्रदूषण की चपेट में हैं। यहां हर व्यक्ति रोजाना 10 सिगरेट के बराबर का धुआं सांस के जरिए अंदर ले रहा है। लोग मास्क पहनने को मजबूर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को आग से निपटने के लिए 600 फायर फाइटर्स को कनाडा भेजा। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन और साउथ अफ्रीका ने भी मदद भेजी है। आग से करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जल चुका है। 1,20,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। भाजपा के 3 सांसदों ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने राहुल पर अमेरिका यात्रा के दौरान भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। ये पत्र भाजपा सांसद राज्यवर्धन राठौड़, परवेश साहिब सिंह और पूनम महाजन ने लिखा है। लेटर में कहा गया है कि राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। अगर उनकी पार्टी सच में इस रास्ते पर चले तो कितना बेहतर होता, लेकिन अफसोस कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भाजपा ने पत्र में यह भी लिखा कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के लिए नफरत फैलाना कोई नई बात नहीं है, इसमें उनको महारत हासिल है। अगर गांधी परिवार के इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो कई नफरत के किस्से मिलेंगे। इस परिवार ने देश में नफरत का मेगा मॉल खोल रखा है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इंडियन ऑयल गुजरात रिफाइनरी ने लिया है एक खास संकल्प, राष्ट्रीय ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने और जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर उम्दा पहल। 2046 तक इंडियन ऑयल हो जाएगा नेट जीरो।
2046 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, हरित भविष्य की ओर IOCL की नई शुरुआत। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इंडियन ऑयल गुजरात रिफाइनरी ने लिया है एक खास संकल्प, राष्ट्रीय ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने और जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर उम्दा पहल। 2046 तक इंडियन ऑयल हो जाएगा नेट जीरो, 2046 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, हरित भविष्य की ओर IOCL की नई शुरुआत। हरियाणा में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने एक तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल हुए। जिंद में केजरीवाल ने भाजपा सरकार के साथ साथ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई एक काम बता दो जिसे भाजपा ने किया हो या कांग्रेस ने किया हो। बिजली, पानी, सिंचाई की कोई सुविधा नहीं दी, स्कूल या अस्पताल नहीं बनवाए, तो फिर क्यों इनको वोट दे रहे हो। उन्होंने कहा कि अब तक मजबूरी थी कि कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा को वोट दे दिए और भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस को वोट दे दिए, लेकिन अब तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी के रूप में लोगों के सामने आया है। कांग्रेस का नेता अगर आके कह दे कि मैं रोजगार दूंगा, कोई नहीं देने वाला। खट्टर साहब ने किसी को नौकरी नहीं दी, हमको नौकरी देनी आती है। मैं आपके घर की बात करूंगा, आपके बच्चों को नौकरी दूंगा, आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराऊंगा, आपके घर में कोई बीमार हो गया उसका इलाज फ्री में कराऊंगा। बड़े से बड़े अस्पताल में, ऐसे वैसे छोटे मोटे अस्पताल में नहीं भाई साहब, बड़े से बड़े आपके घर में। मुंबई हाईकोर्ट ने पूर्व एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को 23 जून तक गिरफ्तारी से राहत दी है। दरअसल सीबीआई ने कोर्ट से वानखेड़े की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने की अपील की है। इसके खिलाफ वानखेड़े ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सीबीआई का कहना है कि वानखेड़े के खिलाफ रिश्वतखोरी के बेहद गंभीर और संवेदनशील आरोप है, ऐसे में उन्हें गिरफ्तार करने की परमिशन दी जाए। वहीं वानखेड़े के वकील ने पिटीशन में बदलाव करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दूसरे दिन भारतीय टीम 318 रन से पीछे है। उसे फॉलो ऑन बचाने के लिए अब भी 119 रनों की जरूरत है। इंग्लैंड में लंदन के ओवल मैदान पर गुरुवार को स्टंप्स तक टीम इंडिया ने 151 रन पर
5 विकेट गंवा दिए हैं। अजिंक्य रहाणे 29 और विकेटकीपर केएस भरत 5 रन पर नाबाद है। भारतीय टीम की ओर से रविंद्र जडेजा ने 48 रन बनाए। विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा 14-14 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान रोहित शर्मा 15 रन ही जोड़ सके। कंगारुओं की ओर से मिचेल स्टार्क, पेंट कमिंस, स्कॉट बॉलैंड, कैमरन ग्रीन और नाथन लायन ने एक एक विकेट लिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम की पहली पारी 469 रनों पर ऑल आउट हो गई। मोहम्मद सिराज ने भारत को 4 विकेट दिलाए। शमी और शार्दुल ठाकुर को 2-2 सफलताएं मिली। मिस वर्ल्ड 2023 कॉन्टेस्ट इस बार भारत में होगा। ये जानकारी मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। प्रतियोगिता में 130 देशों की सुंदरियां भाग लेंगी। 1 महीने तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का फाइनल राउंड नवंबर-दिसंबर में होगा। ये दूसरा मौका है जब भारत को मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है। पहली बार 1996 में भारत में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन और सीईओ जूलिया मोर्ले ने इस पर कहा कि मुझे बताते बेहद खुशी हो रही है कि मिस वर्ल्ड का 71वां एडिशन भारत में होगा। मैं 30 साल की थी तब भारत आई थी और तब से मुझे भारत और यहाँ के लोगों से काफी लगाव है। बैन होने के 20 दिन के अंदर 2000 के करीब 50% नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं। आरबीआई ने बताया कि इस साल 31 मार्च तक 2000 के 3.62 लाख करोड़ मूल्य के नोट चलन में थे। 19 मई को उन्हें सर्कुलेशन से बाहर करने की घोषणा हुई। तब से 1.8 लाख करोड़ मूल्य के नोट वापस आ चुके हैं। गुरुवार को केरल पहुंचा मानसून तेजी से आगे बढ़ा और एक दिन में केरल को पार कर कर्नाटक पहुंच गया। दूसरी ओर तमिलनाडु में भी मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मानसून अगले 2 दिनों में तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पहुंच जाएगा। आईएमडी के अनुसार मानसून 10 जून तक दक्षिण से बढ़ते हुए महाराष्ट्र पहुंच जाएगा और पूर्वोत्तर के राज्यों को कवर कर पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार तक पहुंचेगा। 15 जून तक मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूरे बिहार को कवर कर सकता है। कनाडा में भारतीय छात्रों पर इन दिनों डिपोर्टेशन की गाज गिरी हुई है। एजुकेशन वीजा पर कनाडा पहुंचे इन लगभग 700 भारतीय छात्रों का ऑफर लेटर नकली पाया गया है। ये मामला उस समय चर्चा में आया जब इन छात्रों ने कनाडा में स्थायी निवास के लिए आवेदन किया था। इस मामले पर अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुसीबत में फंसे इन भारतीय छात्रों की दिक्कतों पर सरकार हर एक मामले का मूल्यांकन करेगी। सरकार का पूरा फोकस मामले में दोषियों की पहचान कर उन्हें दंडित करने को लेकर है।